इनको खाद पानी देकर के कांग्रेस पालती आई है, विदेशी फंडिंग होती है। वो चैलेंज दे रहे हैं कि भाई एक हिडमा को मारोगे, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, पाना चाहिए उसको, पेचकश चाहिए। वैसे ही ये जो है ना बड़े बड़े नेताओं का इन लोग जो है ना पाना पेचकश है इन लोग। भाई जिस घर से हिडमा निकलेगा उसको मारूंगा। दिल्ली पुलिस के साथ है, मिर्ची पाउडर भी लेके आए। कितने को मारोगे, तुम्हारे पास पीतल का कमी है, पीतल कमी है, ये कह रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं ना। हाँ, बोल रहे पीतल तुम्हारे पास नहीं है तो भाई। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में और आज हमें मिल गए हैं इंद्रदेव जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बात को मुखर होकर रखते हुए नजर आ रहे हैं। उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी दोस्तों, मैं इंडिया गेट पे गया था। जिस तरीके से पोल्यूशन के नाम पे वो चूचू के मुरब्बे वहाँ पे आए थे और मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मुझे निकलना पड़ गया। और वो बाद में जो पता चला वो हिडिंबा क्या नाम है, उस नक्सली के लिए वो वहाँ पर छाती पीटते हुए नजर आया और ऐसी ऐसी बातें कही है। हमारे साथी अक्षय को मेल पुलिस ने घसीटा है और उसके बूब्स को पकड़ा है। वाह दीदी, नहीं समझ रहे हो, पता नहीं क्या दबा दिया पुलिस वालों ने, क्या कुछ कर दिया। और ये समझ से परे है कि ये कहा जाता है कि जी इतनी आपकी एजेंसी ये सब क्या कर रही है, और इन लोगों की मंशा को एजेंसी नहीं जान पाई कि वो बैठे हैं पोल्यूशन के लिए कि किस ड्रामे के लिए बैठे हैं या कहाँ से वो शामिल हो गए, किस तरीके की चीज़ देख रहे हैं, या आखिर ये क्या चाह क्या रहे हैं, किस या कहा जा रहा है कि यहाँ बोलने की आज़ादी नहीं, कि ऐसे ऐसे मंसूबे और ऐसी ऐसी चीज़ें कैसे देख रहे हैं। देखिए, ये सब देश का सांप है और इसको कांग्रेस 70 साल से जब तक सत्ता में रही है वो कांग्रेस इसको दूध पिलाती आई है, एकदम पालती आई है इसको खाद पानी दे करके। और ये मोदी की सरकार उसको जो है ऐसे गर्दन उसको ऐसे पकड़ ले रहे हैं, तो ये बिलबिलाहट है। इनको खाद पानी दे करके कांग्रेस पालती आई है, विदेशी फंडिंग होती है जिस पर जो है उनको गाइडिंग करने की जरूरत है आरबीआई को, कि भाई विदेशी एनजीओ के थ्रू इनके पास फंडिंग आती है, इस टाइप के इलीगल काम करते हैं, देश विरोधी काम करते हैं, कोई मजबूत कानून नहीं है। मजबूत कानून अगर रहता तो इनका औकात नहीं था इनका इस तरह से जो है दिल्ली में इंडिया गेट पर आकर के इस तरह का बात करना, सेना के प्रति गलत बोलना, देश के प्रति गलत बोलना। नक्सली आप जो कि कितने लोगों को, कितने आर्मी हमारे ऑफिसर को मार दिया, जान से मार दिया, उसको हीरो बना रहे हैं। इनको तो पहले ही कुचल देना चाहिए। आ कैसे गए? वही तो मैं कह रहा हूं, अमित जी ने कहा था कि नक्सल बिल्कुल खत्म कर देंगे, जहां एक तरह से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नक्सल बिल्कुल खत्म हो रहा है, और ये उनके मतलब बहुत सारे नए बच्चे, बहुत सारे नक्सली जो है सरेंडर कर रहे हैं। इनकी बिलबिलाहट ये है, आकर के अमित शाह जी बोल दिए हैं, समय से पहले जो समय सीमा दी गई थी हिडमा, उससे पहले ही जो ठोक दिया गया ये हमारा ये फौज द्वारा, तो ये आने वाला समय में इनका जो है खात्मा हो जाएगा, 0/0। हर जगह जो ये दंगे फसाद करवा देते थे। देखिए, कोई भी कारीगर होता है ना, मैकेनिक होता है, ऑटो बनाता है या बाइक बनाता है, तो उसको रिंच, पाना, पेचकस, प्लग चाहिए ना भाई, उसको आरी हो गया, पाना हो गया, पेचकस हो गया, ये सब चाहिए होता है उसका। इसके बिना अगर खोल पाएगा क्या बाइक का नट, खोल पाएगा? पाना चाहिए उसको, पेचकस चाहिए। वैसे ही ये जो है ना बड़े बड़े नेताओं का इन लोग जो है ना पाना पेचकस है इन लोग, जो कि इसी को थ्रू इन लोग दंगे करवाते हैं, मार काट करवाते हैं, देश में जो है अहिंसा फैलाते हैं, दंगे करवाते हैं। तो वो नेता थोड़ी करने आएगा, वो तो 5 स्टार होटल में खाना खाते रहेगा, ऐस मौज करते रहेगा, महंगा महंगा दारू पीते रहेगा, वो थोड़ी आएगा यहाँ रोड पर हिडमा का ये समर्थन में। तो ऐसे ऐसे लोग को खाद पानी देकर के अपना अस्त्र शस्त्र बना के रखते हैं, नेता लोग पालते हैं। इनको पहले ही फन कुचल देना चाहिए था। ये पहुंच आ कैसे गए? इनको ऐसा सजा देना चाहिए कि एक नाजीर बन जाए। अरे वो तो कह रहे हैं एक मारोगे क्या हिडमा, हम कितने हिडमा निकले, ये मेरे समझ आ रही है। ये बच्चे पढ़ रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं कि क्या ये क्या जहर पाल रहे हैं, आखिर जा कर रहा है भविष्य हमारा। वो चैलेंज दे रहे हैं कि भाई एक हिडमा को मारोगे, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। गए भी तो विरोध में कहा कि जितने निकलेंगे उतनों को मारेंगे। तो भाई जिस घर से हिडमा निकलेगा उसको मारूंगा। दिल्ली पुलिस के साथ है, मिर्ची पाउडर भी लेके आए हैं। और वो देखा दो भाई, सोना इंडिया गेट है ये सामने रहा। ये चैलेंज दे रहे हैं कि तुम्हारे पास पीतल की कमी हो गई है। हाँ, से हमारे सेनाओं, हमारे जो प्रशासन अधिकारी है, उनको कह रहे हैं कि तुम्हारे पास पीतल की कमी हो गई है, तुम्हारे पास पीतल उतल नहीं है। और डराओ मत खोखली वादों से, अब खोखली गिदड़ भभकी से मत डराओ, हम डरने वाले नहीं है। कितने को मारोगे, तुम्हारे पास पीतल का कमी है, पीतल कमी है, ये कह रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं ना। हाँ, बोल रहे पीतल तुम्हारे पास नहीं है, तो भैया जो पीतल नहीं है तो पीतल दिखाओ ना उसको कि आपके पास पीतल है कि नहीं है। ये तो आपको खुला चैलेंज दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का हुलिया बिगाड़ रहे हैं। ये भारत जो है दिल्ली देश की राजधानी, उसका देखिए अब इंडिया गेट
दिल्ली का दिल में खड़ा होकर के आप ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे जो है आप एक आतंकवादी का समर्थन कर रहे हैं, नक्सलाज का समर्थन कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा देश में, ये बात जान लीजिए। तो प्रशासन क्यों ढीला रवैया, जबकि उधर ये गौ के लिए गौरक्षक वो अपना क्या दक्ष कई लड़के हैं जिन्होंने जाके मात्र शटर बंद करवाया था कि दारू की दुकानें बंद करो, उतने में ही क्या क्या इल्जाम उन पे लग गए और किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे आके सड़क पे इतना बवाल और ऐसे ऐसे मतलब नक्सली का समर्थन कैसे, ये मतलब देखिए सर, आपको ऐसा लगता है कि पुलिस वाला उसको पकड़ लिया है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर जो है ना जातिवाद चलती है उत्तर प्रदेश में। मैं बार बार कहता हूँ, जो यादव लोग जो हैं या फिर और कोई दूसरे जात के जो लोग हैं, वो लोग जो है राजनीति करते हैं ओके पुलिस प्रशासन में रह करके भी। क्योंकि बहुत बार जो है ना योगी जी वार्निंग दे दिए हैं कि भैया आपको अगर राजनीति करना है तो आप वर्दी उतार करके फील्ड में आइए। कितनी बार बोले हैं योगी महाराज, तो वो सब दिखाई हम लोग को देता नहीं है। बस दिखाई देता है सीधा सीधी कि पुलिस वाला है, मार रहा है, पकड़ रहा है, बंद कर रहा है, गाली दे रहा है। तो वो सब आप देखिए, समझिए, कारीगरी उसमें दिखाइए, उसको पहचानिए कि कौन है ये वर्दी के पीछे कौन छिपा हुआ है। ये जातिवाद का जो जहर है, ये टोटी भैया का बोया हुआ है और ये धीरे धीरे खत्म होगा, एक बार खत्म नहीं होगा। योगी बाबा बहुत बार बोल दिए कि भैया आप वर्दी उतार दीजिए, आप राजनीति करिए। आप जो है सपोर्ट में, अगर टोटी भैया को सपोर्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सपोर्ट करिए, लेकिन आप वर्दी उतार के करिए ना। वर्दी में तो आप ऐसा कर नहीं सकते हैं, वहाँ तो सबको समान रूप से देखना होगा। शटर गिराने पे मुझे लग रहा है कोई केस खास बन नहीं रहा था। इन्होंने कहीं तक इल्जाम लगाए, 5 लाख पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाया और इस तरीके से पकड़ा। क्या है क्या मतलब ये मैं चेंज कर रहा हूँ। देखिए हमारा अश्विनी उपाध्याय जी है, यहाँ का सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट का, वो बार बार कहते हैं थाना जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। हाँ, और उसको जो है आप उसको सही करने की जरूरत है। भारत देश में पूरा कंकड़ पत्थर खर पतवार बहुत सारे भरे पड़े हैं। अरे किसान भी बुवाई करता है ना तो खर पतवार को पहले साफ करता है। तो मोदी सरकार को चाहिए कि खर पतवार को जो है साफ करे, है ना। इतना जहरीला कंकड़ पत्थर है, छोटे छोटे नाली है जो कि बजबजा रहा है, उसमें कई कीड़े हैं, है ना, बदबू मार रहा है, उस सबको साफ करने की जरूरत है सर। आप बीज बो दीजिएगा तो नाली में बीज बो दीजिएगा तो कहाँ से आप डेवलप कर पाएगा। मैं कह रहा हूँ, आवाज आएगा हिडबा के इन समर्थकों पे, बताइए इंडिया गेट पे आके बैठ गए और किस हिम्मत से आके बैठ गए, जबकि बोला जा रहा है कि किसकी सरकार है, किस तरीके से अमित शाह के जी के बारे में विचार है, मोदी के बारे में विचार है, और फिर भी इतनी हिम्मत ये आती कहाँ से है, ये कहाँ से लूप होल है। एक देखिए आज सड़ा गला कानून है हमारा, घिसा पीटा कानून है अंग्रेजों के समय का। इसको अपडेट करने के लिए मोदी साहब 400 पार मांगे थे कि आप 400 पार दे दो। हम लोग 400 पार नहीं दिए। हम लोग क्या किए, स्वार्थ को सबसे ऊपर रखे, स्वार्थ को सबसे ऊपर रखे कि भैया हमको लेमचूस महंगा चाहिए, सस्ता चाहिए, प्याज सस्ता चाहिए, टमाटर सस्ता चाहिए, गैस पेट्रोल सस्ता चाहिए। सस्ता के लालच में आ गए, अपने जातिवाद को सबसे ऊपर रखे कि मेरा जाति को वोट देंगे, चाहे चोर हो, बेईमान हो, डकैत हो। लेकिन मैं सैल्यूट करना चाहूंगा बिहार वासियों को, बिहार वासियों को सैल्यूट करना चाहूंगा कि जातिवाद को एक बार साइड कर करके विकास को चुने हैं और एक जो राष्ट्रवादियों को जो है ना उनको जिताए हैं और एक ऑप्शन दिए हैं राष्ट्रवादियों को, भारतीय जनता पार्टी वालों को कि तुम एक बार, तुमको बहुमत दे रहे हैं, तुम विकास करके दिखाओ। और मैं उनको सादर नमस्कार करना चाहूंगा बिहार वासियों को। तो ऐसा मोदी सरकार को अगर हम लोग सपोर्ट कर देते लोकसभा इलेक्शन में, जब 400 पार मांगे थे तो इतना हम लोग को झोल झाल नहीं देखना पड़ता, कड़े कानून धड़ाधड़ पास होते संसद भवन में। आज हम मोदी की सरकार को लंगड़ा बना दिए, गर्दन जो है किसी और पार्टी का हाथ में, पूछ जो है भारतीय जनता पार्टी का किसी और का हाथ में, किसी और पार्टी का हाथ में, पैर जो है किसी और पार्टी का हाथ में, गर्दन किसी और पार्टी का हाथ में, हाथ किसी और पार्टी का हाथ में। वो कोई उधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, और अपाहिज होकर के लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है मोदी की सरकार, है ना। और उसको बोल रहे हैं यहाँ का वासी कि 100 का स्पीड से दौड़ो। बताओ, 2-2 बैसाखी पकड़ा हुआ कोई बंदा है और आप उसको बोलिएगा 100 का स्पीड से दौड़ो, तो कहां से दौड़ेगा मेरे भाई। तो उस समय हमारा दिमाग में आया नहीं, एक ठगबंधन गठबंधन के लालच में आ गए कि 8,500 खटाखट दे देगा, हम इनको वोट दे दिए भर भर के, 99 सीट कांग्रेस को दे दिए। कांग्रेस आज देखिए हिंदुत्व को कुचलने की बात करता है, उसको हम 99 सीट देके मजबूत कर दिए। टोटी भैया जो है एक राम भक्तों को जो है मार मार करके और बोरा में बंद कर करके और सरजू नदी में फेंक दिया। एक कर्जदार हो तुम हिंदुओं, तुम्हारा जो है ना पूर्वजों को, राम भक्तों को मार करके जो है उनको, राम भक्तों को मारकर सरजू नदी में फेंक दिया। सरजू नदी का जल जो है राम भक्तों को खून से लाल कर दिया। इसका कर्जदार हो तुम, इसका कर्ज को कैसे उतारना है टोटी भैया को, कर्ज को वो तुम समझो। हाँ, तो ये जो मेरा एक्चुअल ठीक है वो बात, तो जो है आज ध्वजा जैसे आरोहण हुआ, किस तरीके से ध्वजा के प्रति लोगों ने अपने भाव छलकाए और किस तरीके से लोग देख रहे हैं, और वो तो चीज़ें चल रही है, संत भी बहुत आवाज़ उठा रहे हैं। पर मेरा कहने का और मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि ध्रुव राठी हुआ, एक नया राठौर जो गाय, ये लोग भी बहुत बदतमीजी और बहुत उलझुल हरकतें करते हैं, लेकिन ये कानूनी को
पहलुओं को बहुत बढ़िया तरीके से समझ के करते हैं। इनके ऊपर चीज़ें आती है या नहीं आती है। और यहाँ हिंदू राष्ट्र और एक गौ माता की बात करने वाला तुरंत अंदर जाता है और यह देखो हिडिम्बा करके क्या हुआ। देखिए इनका जो है ना सब वो जो एक सेटिंग होता है ना, इनका टूल किट विपक्ष का बहुत स्ट्रांग है। भारतीय जनता पार्टी का टूल किट स्ट्रांग नहीं है। हर जगह से एक कुछ नहीं होने से इन लोग जो है, अगर कोई हिंदू अगर कोई अच्छा काम भी करता है ना तो इन लोग हुड़दंग मचाने लगेंगे हर जगह। ये हो गया, इस टाइप से खूब हल्ला उधम मचाने लगेंगे। और जब कोई विरोध वाला काम करेगा, अगर भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को पकड़ लेगा तो इन लोग हुड़दंग मचाएंगे। और इस टाइप का जो हमारे जो कोई गौ भक्त है वो अगर गाय को बचा लिए तो इन लोग उस समय भी हुड़दंग मचाएंगे। तो इनका टूल किट स्ट्रांग है, भारतीय जनता पार्टी का टूल किट स्ट्रांग नहीं है, समझिए। देश और अभी ग्लोबल अटैक हो रहा है पूरा भारत देश पर, तो उस पर जो है नकेल कसने की आवश्यकता है मोदी सरकार को। अब बताइए ना, मदिरा और मांस मदिरा को बंद करने की ब्रिजभूमि में उसमें सरकार की क्या मजबूरी रही? पहले तो उसने खोला क्यों और अब क्यों बंद कर रहे हैं? मैं बार बार वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि आज बड़ा दिल आहत है कि एक तरफ वो जो हिंदू राष्ट्र, गौ माता, गौ राष्ट्र माता और इस तरीके की बातें करते हैं, उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है इसी शासन प्रशासन द्वारा। देखिए वहाँ पे यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी, और यहाँ पे हिडिम्बा के समर्थन करने वाले इंडिया गेट पे आगे बैठ जाते हैं। मतलब चल क्या? देखिए भैया, लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए है। अगर वो बंद करवाए हैं तो उनको लाइसेंस प्राप्त थी, दारू वालों को लाइसेंस देने का काम पर बॉस उन पे चार्ज ज्यादा लगाया गया ना। अगर बंद करवाने का चार्ज होता तो शायद उतना बड़ा चार्ज नहीं बनता, लेकिन 5 लाख पता नहीं क्या क्या चीजें उसमें डाली गई है। ये सब झूठ बात है ना, बकवास है। उन लोग सब देशभक्त लोग हैं, उन लोग 1 रुपया किसी का खाने वाला नहीं है, उल्टा उन लोग दान देने वाला आदमी है। कोई अगर भूखा है ना तो उसको भरपेट खाना खिला देगा। उन लोग इस टाइप का आदमी है। सब देशभक्त लोग है, राष्ट्रवादी लोग हैं, मैं जानता हूं उनको अच्छी तरह से। हाँ, उनको जो है इस तरह से अगर बंद कर दिया तो वो जो है फॉल्स एक उस पर केस डाल दिया कि मेरा 5 लाख रुपया ले लिया या ये कर दिया वो कर दिया, इस टाइप से। कमजोर था ना सामने वाला, भाई बंद करने वाला कमजोर था, तभी तो मुझे लगता है इस टाइप से एलिगेशन लगाएगा तब तो उनको डर लगेगा ना, वो दोबारा नहीं कर पाएंगे। तो मनोबल तोड़ने के लिए सब साजिश किया गया है और उसके पीछे कौन है वो सब जानते हैं कि विपक्षी उनके पीछे लगा हुआ है इन लोग को मनोबल तोड़ने के लिए। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी अपना भरे मंच से कह दिए हैं, उनको समर्थन दे दिए कि ये सब साधु संत लोग हैं, ये सब जो है नौजवान लड़का लोग है, कभी कभी जोश में होश खो देता है, इसको सपोर्ट करिए। हाँ, देशवासी सपोर्ट करेगा आने वाले समय में। वो आज का हीरो है भाई, उनको कौन रोक सकता है? भगत सिंह है आज का। बिल्कुल। तो ये अब इस पे आते हैं, लास्ट हिडिम्बा भी शुरू की थी, इनके चाहने वालों के चेहरे कुछ के सामने आ गए। क्या अब कार्रवाई बनती है कुछ की चुन के इन कॉलेज में जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ ये इस तरीके का जब देखो तब डबली बजाने लग जाते हैं? देखिए अभी कुछ कार्रवाई नहीं होगा। हमारा कानून कमजोर है सर, हमारा कानून इतना कमजोर है, सड़ा गला कानून है, घिसा पीटा कानून है। उसको अपडेट जब तक नहीं होगा ऐसे ही होते रहेगा। 10 दिन में छोड़ देगा, कहा भाई तो स्टूडेंट है, कोई नहीं, क्या भाई नारा लगाया था, कोई बात नहीं, बोलने की आजादी है, आर्टिकल 19 हमें बोलने की इजाजत देती है। वो बोलने की आजादी के नाम पर कुछ भी गाली दे देते हैं, मोदी साहब को गाली दे देते हैं, तो कुछ भी नहीं है सर, कुछ नहीं होगा इनको। हाँ, कुछ नहीं होगा। ये तो खुले चैलेंज दे रहे हैं कि तुम्हारे पास पीतल की कमी है, हमको कुछ नहीं उखाड़ सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। तो खुला चैलेंज दे रहे हैं स्टूडेंट के नाम पर, इन लोगों सरकार भी छोड़ देगी। तो कानून हमारा कहीं ना कहीं पूरा ढीला है, लचीला है, उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। और वो मजबूत कब होगा? जब मोदी सरकार को हम हाथ मजबूत करेंगे तब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रदेव जी अपनी बात रखने के लिए। तो आपने सुने सिलसिलेवार जवाब कि एक वही कानून, वही सिस्टम, वही सारी चीज़ें हैं। हिडिम्बा के समर्थकों के साथ किस तरह की कार्रवाई होती है, उधर आप वृंदावन में देख रहे हैं किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। जब केस हल्का है तो उसे और मजबूत बनाने की कोशिश साफ झलकी है, इसके अंदर किसी तरीके का कोई इफ एंड बट नहीं है। तो अब वही देखने वाली बात है, आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, ये किस तरीके से ये जो देश के अंदर खाने वाले जो घुन बैठे हैं उनको पहचाना जाए और किस तरीके से आगे कार्रवाई हो प्रशासन के द्वारा या क्या होती दिखाई दे रही है। आप जरूर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।